मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सरल समीकरण करने जा रहे हैं। ये कक्षा 8, 7 और इसका जो बेस है वो अपने पास इसके अंदर का 9, 10th का है। अगर आपको 7th और 8th की जो सरल समीकरण इक्वेशन अगर हल करनी आती है तो उसी स्थिति के अंदर का हम जो प्रश्न है उसके अंदर का इनको हल कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर हल करने आते हैं तो इसी स्थिति के अंदर अपने कक्षा 9th और 10th के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम हल कर पाएंगे। अब देखिए, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ। जो समीकरण है उसके अंदर के बेसिक चीज़ होती क्या है। अगर मान लीजिए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये कोई चीज़ है एक, जैसे इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये तराजू है, ये इसके अंदर का इसको संतुलित करने के लिए अपने पास इसके अंदर का चीज़ है। यहाँ पे कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक लिफाफा रख दिया गया और इसके अंदर अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जैसे मान लिया इसके अंदर का कुछ इसमें लड्डू है, सबसे पवित्र चीज़ लेके चल रहे हैं जो इष्ट का भोग होता है अपने पास अपने देवी देवताओं का। तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर मान लीजिए अपने पास इसके अंदर क्या लिफाफा या कोई भी पैकेट है, उसके अंदर का कुछ लड्डू है, अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर के कितने लड्डू है। और जो भी वस्तु है इसके अंदर, जो भी लड्डू है या कोई भी वस्तु है, सभी के अंदर क्या होगा, इसका जो वेट है वो सबका एक जैसा है। अब मान लिया इसके अंदर का इस तराजू के अंदर अपने 5 लड्डू और रख देते हैं, इसमें 5 लड्डू और रख देते हैं, तो इसके अंदर का ये अपने पास आपस में संतुलित करने के लिए इसके अंदर क्या होगा, लड्डुओं की जो संख्या है वो हमारे पास इसके अंदर का 21 आ जाती है। तो ये इसके अंदर का तराजू है वो एक दूसरे को इसके अंदर का संतुलित कर देती है। अगर इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये चीज़ नीचे हो जाएगी, और इसका वेट अगर ज़्यादा होगा तो ये चीज़ नीचे हो जाएगी। ये पल्ला इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब दोनों चीज़ें आपस में क्या होगी, संतुलित हो जाएंगी। तो अपने को ये जो चीज़ ज्ञात करनी है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है कि इसके अंदर का ये जो लिफाफा है इसमें कितने लड्डू हैं, तो इसके अंदर अपने पास मान लिया कि इसके अंदर का इस लिफाफे के अंदर x लड्डू हैं, तो अपने पास इसके अंदर का इस लिफाफे के अंदर अपने पास इसके अंदर का मान लिया हमारे पास में x लड्डू है। तो x लड्डू है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर 5 लड्डू ऊपर से अगर और रख दिए जाए तो इन लड्डुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 21 के बराबर हो जाएगी। इसमें जैसे 5 लड्डू और लिख देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या, दोनों लड्डू तराजू के अंदर क्या होगा, लड्डुओं की संख्या अपने पास इसके अंदर क्या अगर समान हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर जो तराजू है वो इसके अंदर जो तकड़ी है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, एक दूसरे से संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर का ये जो लिफाफा है जिसके अंदर का अपने को पता नहीं है कि कितने लड्डू रखे हुए हैं, ये इनकी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ होती है वो आपस में एक दूसरे को, दो चीज़ें जब संतुलित करती हैं, व्यवस्थित ये इसके अंदर का बैलेंस करती हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इसके अंदर का सिर्फ ये जो राशि है वो हमारे पास इसके अंदर का एक व्यंजक कहलाता है, और इस व्यंजक का मान अगर किसी निश्चित राशि के बराबर होता है तो हमारे पास इसके अंदर हम इसको क्या बोल देते हैं, एक समीकरण बोल देते हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि x बराबर ये, अब अगर ये 5 लड्डू अगर इसको दे दे तो इसके पास में लड्डुओं की संख्या कितनी रहेगी, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब जब ये मान इस मान को जब देगा तो इसका मान अब उसके अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इस पक्ष ने मान लिया एक व्यक्ति ने, राम ने शाम को जैसे 5 लड्डू दे दिए, तो इसके पास में तो लड्डुओं की संख्या क्या होगी, 5 कम होगी, तो इसने तो 5 लड्डू इधर दे दिए और इसके अंदर क्या लड्डू इसके अंदर दिए हैं, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जब ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का इसको देगा तो ये संख्या जब इस साइड में जाती है तो इसका मान तो कम हो जाता है और इसका मान अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का इस तरह की कोई भी स्थिति आएगी, जैसे हमारे पास में कोई भी चीज़ हम इसके अंदर दूसरे को देंगे तो ये जो मान जब इस साइड में आएगा तो इसके अंदर का इसका मान है वो इसके अंदर क्या होगा, कम हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या 5 लड्डू इसमें से क्या कम कर दिए, 5 लड्डू इसमें से कम कर दिए, या x + 5 बराबर कितना है, ये अपने पास 21 है, तो दोनों साइड के अंदर क्या 5-5 लड्डू निकाल लो। एक स्थिति दी होती है कि ये मान इसके अंदर का इसको पक्षांतरण कर देता है, जैसे मान लिया ये मान इसको दे देता है, या दोनों पक्षों के अंदर का अपने पास इसके अंदर का 5-5 लड्डू अगर कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के आइटम की जो वैल्यू है उसके अंदर क्या होगी, सबका तोल है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब ये 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 5 प्लस और माइनस एक जैसी संख्या अगर प्लस माइनस की है तो आपस में कैंसिल हो जाती है, और 21 में से 5 करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 16 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप सीधा कर सकते हैं। ये मान जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो इस संख्या का जो चिन्ह होता है वो इसके अंदर क्या परिवर्तित हो जाता है, इस संख्या का परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब वापस इसका जो चिन्ह है वो अपने पास का क्वेश्चन में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे जो अपने पास इसके अंदर का 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के दोनों की संख्या क्या होगी, 21 होगी। इसका मतलब x का मान 16 हो गया। और इसको हल करने का तरीका क्या होता है,
ये संख्या अज्ञात राशि जो अपने को ज्ञात करनी है उसको एक तरफ रख लीजिएगा और बची हुई संख्या को हम क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब जब इस चीज़ को हल करते हैं तो हमारे पास ये संख्या तो वैसे वैसे रहती है और ये संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो इसका निशान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका निशान परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास x बराबर क्या होगा, 21 में से 5 घटा दीजिएगा, 21 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 16 आता है। अपने पास इसके अंदर x का मान क्या होगा, ये हो गया। इसका मतलब लिफाफे के अंदर लड्डुओं की संख्या हमारे पास इसके अंदर पहले कितनी थी, ये 16 लड्डू थे। अब इसी टाइप से इसके अंदर का एक छोटा सा इसके अंदर एग्जाम्पल नोट लेता हूँ, देखिए। उसके बाद में फिर अपने सीधे समीकरण के ऊपर क्वेश्चनों पर आते हैं ताकि आपको क्वेश्चनों का थोड़ा सा अभ्यास करवा पाऊँ। तो ये चीज़ 7th और 8th के अंदर का है, वैसे बेसिक तो 7th और 8th का है, परंतु इसके अंदर क्या है, अगर अपने पास आगे जो प्रश्न हल करेंगे ग्राफ या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे तो इसका बेस अगर आपका है तो ही 9th-10th के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, नहीं तो 9th-10th के क्वेश्चन अपने से हल नहीं हो पाते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनको बेसिक पीछे वाली चीज़ें, छोटी क्लासों वाली चीज़ें नहीं आती है, इसलिए इसके अंदर वो क्वेश्चन करने के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा कतराने लग जाते हैं। अब देखिए, जैसे x - 2 = 7, मान लिया एक व्यक्ति के पास में, जैसे राम के पास में मान लीजिए इसके अंदर का कुछ गेंद है और इसके गेंद है उसमें से 2 गेंद अगर हम कम कर देते हैं, राम के पास में कुछ गेंद है तो राम के पास में जो गेंद है वो अपने पास इसके अंदर, मान लिया अपने पास इसके अंदर x है और इसमें से 2 गेंद अगर अपने पास इसके अंदर का, अगर अपने पास ये किसी को दे देता है, मान लिया किसी व्यक्ति को जैसे दे देता है, तो हमारे पास इसके अंदर का, इस राम के पास में गेंदों की संख्या 7 बचती है। राम के पास में जैसे कुछ गेंदे हैं, मान लिया कि अपने पास गेंदे, अपने को पता नहीं है कितनी गेंदे हैं, ये अपने पास इसके अंदर x मान लिए और इसमें से इसने 2 गेंदे मान लिए इसके अंदर के अपने किसी मित्र को दे दी है, तो इसके पास में गेंदे जो बची है वो अपने उसके 7 बची है। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या 7 बची है। इसका मतलब अभी ज्ञात ये करना है कि इसके अंदर क्या प्रारंभ में इसके अंदर राम के पास में कितनी गेंदे थी, प्रारंभ में राम के पास में अपने पास कितनी गेंदे थी। तो इसका मतलब हमारे पास के गेंदों की संख्या, इसका मतलब निश्चित है कि 7 से ज़्यादा होंगी कि 2 गेंदें इसने इसके अंदर क्या अपने किसी साथी को दी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जब इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास अगर इसके पास में प्रारंभ में अगर 9 गेंदें थी तो 9 में से 2 गेंद देने के बाद में इसके पास में 7 गेंदें बचती हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, ये संख्या तो आपने बस इसके अंदर का जो मान याद करना है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा और इसके अंदर का ये जो राशि है उसको तो वैसे वैसे रखेंगे और जब ये मान बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो इसका जो निशान होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका जो निशान होता है वो अपने पास में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका निशान जब परिवर्तित करेंगे तो x बराबर हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका आंसर हो गया। आता है या हेंस या देयरफॉर, इसको जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लेना, हेंस या देयरफॉर, ये आता है x बराबर कितना होगा हमारे पास में 9 आ जाएगा। इसी टाइप का देखिए इसके अंदर का 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसके बाद में थोड़ा सा अपने पास आगे बढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। x के अंदर जैसे 5 जोड़ दिया तो अपने पास सपोज करो इसके अंदर मान कितना होगा, 1 आ गया। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था x अज्ञात राशि है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है और जो अज्ञात राशि होती है उसको चर राशि या वेरिएबल बोलते हैं। x जो अज्ञात राशि होती है इसको अपने पास चर राशि या इसके अंदर क्या वेरिएबल बोलते हैं। ये चर राशि अपने पास इसके अंदर वेरिएबल कहलाती है। तो अपने पास का जो मान ज्ञात करना है उसको तो वैसे के वैसे रख लीजिएगा और ये जो संख्या 1 है ये तो बराबर के दूसरी साइड में, इसको तो वैसे ही रहने दीजिएगा और ये संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसका निशान परिवर्तित हो जाता है। इस संख्या का निशान अपने पास क्या प्रश्न के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस संख्या का निशान हमारे पास में प्रश्न के अंदर क्या परिवर्तित हो जाएगा। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास में x बराबर, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 1 में से अपने को 5 घटाना है तो 1 में से 5 घटता नहीं है, ऐसे नहीं कि आप, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 1 है, ये इसका मतलब कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये संख्या प्लस की है, ये संख्या अपने पास प्लस की है। इसका मतलब अपने को 1 रुपया तो फायदा हुआ है और 5 रुपये अपने पास हो गया घाटा हो गया। 1 रुपया तो अपने पास आपका फायदा है और 5 रुपये अपने पास हो गया घाटा हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, अपने पास क्या अपना नुकसान कितना हो गया, ये अपने पास लॉस है, अपना नुकसान है वो इसके अंदर क्या होगा 4 रुपये हो गया। तो ये माइनस का निशान है वो नुकसान को व्यक्त करेगा, प्लस का मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या अपने फायदे को व्यक्त करेगा। तो इसका 1 रुपये का फायदा है और 5 रुपये का घाटा है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका जो मान आएगा ये इसके अंदर का 4 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो माइनस का मतलब तो घाटा, और घाटा कितने रुपये का है, 4 रुपये का है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। और जब लास्ट में लिखते हैं तो इसमें अतः लगा दो या ये निशान लगा दो, इसको देयरफॉर बोलते हैं, या इसकी जगह हेंस लिख दो, HENS हेंस, एक ही बात है। तो हिंदी मीडियम वाले इसके अंदर इस तरह से लिख दिया, इंग्लिश मीडियम वाले इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अपने बस इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अपने
सिर्फ आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर आपको 5-10 दिनों के अंदर आपको खुद अपने पास महसूस होने लग जाएगा कि मैथमेटिक्स से ईजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, मैं इस तरह का जैसे कोई संख्या ले रहा हूँ 7x बराबर 21, 7x बराबर 21, इस तरह की जैसे मैंने कोई संख्या ली है। तो अब आपने को इसके अंदर x का मान अपने को ज्ञात करना है, अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना है। मान लिया आपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या है हमें पता नहीं कि ये संख्या क्या है, इस संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अगर इसके गुणा, यहाँ पे कोई निशानी है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, गुणा का निशान माना जाता है। अगर बीच में कोई भी निशानी है इसका मतलब ये गुणा का निशान माना जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, किसी भी संख्या का कितना गुणा करेंगे इसके अंदर 21 आए, हमें ये याद करना है कि इसका मतलब 7 का बड़ा कहाँ तक बढ़ेंगे, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर 21 आए। तो 7 का बड़ा अपने 3 तक बढ़ेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, 21 आएगा। तो इसका मतलब अगर अपने पास इसके अंदर इस संख्या के इंटू में अगर कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पे अपने पास इस संख्या के यहाँ पे बीच के अंदर कोई भी निशानी है, तो इस स्थिति के अंदर हल करने के लिए इसका मतलब हमारे पास ये जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह माना जाता है। और ये जो गुणा का चिन्ह होता है वो हमारे पास इसके अंदर इसके नीचे आ जाता है। इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, 21/7। तो इसका मतलब हमारे पास अब इसके अंदर का 7 का भाग है वो अपने पास 21 तक पढ़ दीजिएगा। तो 21 में 7 का भाग देंगे, तो 21 में 7 का भाग देंगे तो इसका मतलब 7 का बड़ा पढ़िए। अगर ये कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो इसके अंदर का अपने पास आपका उत्तर जो है, आंसर है वो यही रह जाएगा। तो इसका मतलब 7 या 21, ये हमारे पास आपका आंसर हो गया। तो अतः या देयरफॉर ये हमारे पास में x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं। अब अज्ञात राशि मैंने x की जगह y लिख दी है, अज्ञात राशि मैंने x की जगह y रख दी है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या राम के साथ पास में वो इसके अंदर क्या, ये 6 आम है, y अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे x है वो अपने पास क्या गेंद या लड्डू है, वैसे ही हमारे पास क्या y क्या है, कोई दूसरी राशि है। राशि तो हम अपनी ओर से ज्ञात करनी है, ये राशि कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लिया इसके पास में आम है, मैंगो है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या, अब अपने को ज्ञात कर दें कि इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर आपके पास में कितने मैंगो है, ये कितने आम है। तो इसका मतलब अपने को ये दिया है कि इसके अंदर अगर इनका 6 गुणा कर दें तो हमारे पास इसके अंदर क्या, राम के पास में कुल आम है वो 12 बन जाते हैं। तो राम के पास में अपने पास आम ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब 6 की जो टेबल है, 6 का बड़ा है, उसके अंदर क्या कितने तक बढ़ेंगे, इसके अंदर क्या 12 है। तो 6 का बड़ा 2 तक बढ़ेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, 12 आएगा। और इसको हल करने का तरीका क्या होता है, y = y बराबर 12। अब ये जो संख्या होती है ये अपने पास इसके अंदर क्या बटे में आ जाती है, ये संख्या अपने पास इसके अंदर क्या इसमें डिवाइड हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या y बराबर अपने पास क्या हुआ, 6 × 6, 6 × 2 = 12, ये अपने पास हल कर लीजिएगा। तो लास्ट के अंदर इसलिए ये आता है, ये इसके अंदर का y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अर्थात राम के पास में अपने पास जो आम होंगे वो इसके अंदर कितने होंगे, 2 आम थे। पहले राम के पास में आम जो थे वो 2 आम थे। इसी टाइप से देखिए 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर का थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। मैं अब दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए आप कहीं ओवरलैप नहीं करें, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन मिक्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने संख्या ले ली है x + 3 = 15 और यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है मैंने 3x = 15। अब देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे मिलते जुलते से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, निशान अगर बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान आ गया है तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या वैसे वैसे लिखेंगे, ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे x के अलावा जो भी राशि है उस राशि को बराबर के दूसरी साइड में लेके जाएंगे। इस साइड में नहीं लेके इसको इसके अंदर के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो अज्ञात राशि जिसका मान ज्ञात करना है उस राशि को हम एक तरफ रखेंगे, बची हुई जो राशियाँ होती है उसके अंदर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उस राशि को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये राशि जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका निशान परिवर्तित हो जाता है। ये जो राशि है इसका जो निशान अगर प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो ये इसके अंदर कई साइड में जाके अपने पास में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर, अब 15 में से इसके अंदर के ये माइनस कर दो, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अपने पास इसके अंदर x - 3 बराबर अगर 15 आ गया तो इसमें क्या करेंगे, जिस राशि का मान अपने को ज्ञात करना है उसको तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, और बची हुई जो सारी राशि है उसके अंदर का दूसरी तरफ ले आओ जिसके अंदर x के पद नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये मान तो वैसे वैसे रहेगा। अब जब 3 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, 3 बराबर के अपने पास के दूसरी साइड में जाएगा तो इसके अंदर का ये जो संख्या है, इस संख्या का जो चिन्ह होता है, इसका निशान जो होता है, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना हो गया, 18 आंसर आ गया। तो x बराबर क्या होगा, 18 हो गया। तो अतः या देयरफॉर ये निशान लगा दो, चाहे ये ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसलिए इसको इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसलिए कह देते हैं, या अतः लिख दो, एक ही बात है। तो x बराबर ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई निशानी है और कोई भी निशानी है, इसका मतलब ये निशान क्या होगा, गुणा का निशान माना जाएगा।
कोई भी निशान है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास भी ये गुणा का निशान माना जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो राशि होगी, गुणा वाली जो राशि होगी, वो इसके अंदर क्या होगी, नीचे आ जाएगी। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, 3 भी इधर नीचे ले आते हैं और यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैथमेटिकली गलत होता है। जब 3 को आप इस साइड में लेके आएंगे तो इसका मतलब ये 3 हमारे पास इसके अंदर कई साइड में नहीं रहेगा। इसका मतलब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, एक जैसी राशि से डिवाइड करते हैं, एक जैसी संख्या से भाग देते हैं। तो इसका मतलब 3 से 3 के अंदर भाग देंगे, ये तो कट जाएगा। तो x बराबर 15 में 3 का भाग दिया तो कितना होगा, 5 हो गया। 3 का पढ़ा 15 तक पढ़ लो, ये हमारे पास इसके अंदर का इसका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को इस तरह से करके दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हैं, और नहीं तो इसके अंदर इसको सीधा भी लिख सकते हैं। तो इस संख्या को सीधा लिखेंगे तो x बराबर कितना होगा, 15, और ये गुणा वाली जो संख्या वो नीचे आ जाएगी। या तो दोनों साइड में 3 का भाग दे दो। अगर आपको इस तरह की अगर त्रुटि करते हैं, जैसे 3 इधर भी लगाते हैं इधर भी लगाते हैं, तो फिर दोनों साइड में 3 का भाग दे दो। अपने को इसके अंदर सिर्फ x चाहिए, x के अलावा जितनी भी राशि है उसको बराबर के दूसरी साइड में लेके आएंगे। तो इसके अंदर हल करने पर हमारे पास इसके अंदर x बराबर कितना होगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ोगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 15 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, 3 5 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, आपको फिर अपने आप क्वेश्चन क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने ये लिखा है 3x बराबर 18, दूसरा अपने पास इसके अंदर मान लिखा है 2x बराबर 4। अब इसी टाइप से मैं संख्या ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा संख्या को चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन जैसे भी आए तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए 3x बराबर 18, 2x बराबर 4, दो संख्या ऐसी दी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये निशान क्या होगा, इनटू का साइन हो गया, गुणा का निशान हो गया। तो इस तरह की स्थिति जब भी आएगी तो क्या करेंगे, इस 3 को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, इस 3 को इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, या फिर इसको ऐसे लिखिए, अगर 3 यहाँ पे लगाते हैं तो दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दो आप। अगर आप इस तरह की कोई गलती अगर आपसे होती है तो दोनों साइड में इसके अंदर क्या हुआ, x के गुणा में जो भी राशि है उससे दोनों साइड में भाग दे दो। तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये तो x आ गया, और इसके अंदर 18 में 3 का भाग दो तो 3 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि 18 आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना हो गया, ये 6 आ गया। इसी तरह से x बराबर क्या करेंगे, ये दोनों साइड के अंदर क्या करेंगे, 2 का भाग दे दो। तो दोनों साइड में 2 का भाग देंगे तो बीच में अगर गुणा का निशान है तो ये संख्या घटती है, बीच में अगर प्लस माइनस का निशान है तो ये संख्या घटेगी नहीं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पढ़ा कहाँ तक बढ़ेगी, ये संख्या है 4 आए, इसके अंदर क्या 2 आएगी। तो इसलिए अपने पास आंसर कितना हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब इसके अंदर का नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे ऊपर ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहे। x बटे 2 बराबर 4, इसी तरह से x बटे 3 बराबर 7। यहाँ पे अज्ञात राशि मैंने x लिखी है ना, तो x की जगह y z t p कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी मान दिया जा सकता है। अब आपके पास इसके अंदर क्या हुआ, x का मान अपनों को ज्ञात करना है और उस संख्या के अंदर बटे में 2 कर देंगे, और उस संख्या का जो आधा है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, 4 आ गया। x अपने पास जो संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है, और इसके बटे में 2 का मतलब इस संख्या का जो आधा है वो अपने पास इसके अंदर के 4 आ गया। इस संख्या का जो आधा है वो हमारे पास में 4 आ गया, तो ये संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है कि 8 का आधा है वो जिसके अंदर क्या आता है, 4 होता है। इसका मतलब x का मान आएगा वो 8 आएगा। तो इस तरह की अगर अपने पास क्या प्रश्न आता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो बटे वाली जो संख्या होती है वो इस संख्या के गुणा में चली जाती है। ये संख्या अपने पास इसके अंदर क्या, इस संख्या के गुणा में चली जाती है। अब इसके अंदर हल करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 4 का पढ़ा 2 तक पढ़ दीजिएगा, ये 8 आ गया। आता है या देयरफॉर जो भी आप लिखो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से इसके अंदर क्या, किसी भी संख्या में 3 का भाग दें, 3 का भाग देने का उस संख्या का 1/3 1 तिहाई। तो अपने को किसी भी संख्या का 1 तिहाई है उसके अंदर 7 है, तो अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका 21 का 3 बराबर इसे करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 7 आएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये बटे वाली संख्या इधर गुणा में ले जाओ, तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 3 का पढ़ा 7 तक पढ़ दीजिएगा, ये इसके अंदर क्या हुआ, 21 हो गया। बस सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, गणित सीखने के लिए आपको पढ़े आने चाहिए। पढ़े अगर आपको जितनी बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस होगा उसी तरह से इसके अंदर आपका मैथ है वो इसके अंदर क्या बढ़िया साउंड होता जाएगा। तो मैथ के अंदर के सिर्फ पढ़े का ही मेन खेल होता है, बाकी थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। ये छोटी क्लासों का अगर ये अभ्यास अगर आपको क्लियर है तो बड़ी क्लासों के अंदर आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी।
अब इसी टाइप से देखिए, मैं अगला प्रश्न जैसे ले रहा हूँ 2x + 1 = 5। अभी अपने पास प्रश्न के अंदर क्या किया था, किसी भी संख्या के प्लस और माइनस में अगर कोई संख्या होती है तो जिस संख्या के अंदर x का पद नहीं होता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। उस संख्या को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2x, इस संख्या को तो वैसे ही वैसे रहने दीजिएगा, और बराबर के ये 5 है, ये तो वैसे ही वैसे रहेगा। और ये संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो इस संख्या का क्या होगा, निशान बदल जाता है। इसको पक्षांतरण करना या स्थानांतरण करना या ट्रांसफर करना कहते हैं। इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर कह देते हैं, हिंदी के अंदर क्या पक्षांतरण कह देते हैं। पक्ष का दूसरी साइड में ले जाना। ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, तो इसके अंदर ये इसका पक्षांतरण हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, x वाले जो पद है उसको एक तरफ रख लो, बचे हुए पद है वो अपने पास इसके अंदर इस बराबर के दूसरी साइड में ले आएंगे। तो ये 5 तो वैसे ही वैसे आ गया, और ये संख्या जब बराबर की साइड में आएगी तो इसका निशान हमारे पास क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसका निशान प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या 2x, अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, अब वापस वही संख्या बन गई। अगर किसी भी संख्या के बीच के अंदर कोई भी निशानी है, इसका मतलब ये निशान क्या है, गुणा का निशान, इंटू का निशान माना जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इस संख्या से 2 के अंदर के भाग दे देंगे। यहाँ से 2 हटा के ये 2 यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो फिर दोनों साइड में 2 से भाग देना है, ये ध्यान रखना आप लोग। मैंने अभी जो आपको बताया था, अगर यहाँ पे आपने उसका अगर 2 साथ में लगाते हैं तो फिर 2 से दोनों साइड में भाग देंगे, और या फिर इस 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे अपने पास का कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। ये शुरू के अंदर अपने को ध्यान रखना है। अगर आपने 2 यहाँ पे लिखा है तो फिर 2 से दोनों साइड में भाग दो, फिर इसके अंदर क्या ये संख्या कट जाएगी। या फिर इस संख्या को इस तरह से नहीं लिखें तो सीधा लिखें तो ऐसे लिखो 4, और ये संख्या यहाँ से हट के नीचे आ जाएगी। अब इसके अंदर का 4 का आधा कर दो तो 2 का भाग देने का उस संख्या का आधा होता है, तो x बराबर अपने इसके अंदर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इसका आंसर हो गया। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, 2x - 3 = 5 ले लिए। 2x - 3 बराबर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 5 ले लिए। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, 2x, अब x वाली जो संख्या उसको तो एक तरफ रहने दो, बची हुई संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। बची हुई संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसका मतलब 5 तो वैसे वैसे रह गया। अब जब 3 बराबर के दूसरी साइड में आएगा तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका निशान परिवर्तित हो जाता है। इसका निशान है वो अपने पास में इसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको इस तरह से लिखने के अंदर दिक्कत आती है तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपने को देखो, इस संख्या में से 3 खत्म कर दें, तो अगर 3 माइनस की जगह अगर 3 प्लस कर दें तो +3 और -3 तो क्या होंगे, खत्म हो गए। +3 और -3 तो क्या होंगे, कैंसिल हो गए। क्यों, अपने को 3 को खत्म करना है, x के अलावा जो भी संख्या है उसको अपने को खत्म करना है। इस एक साइड में लेफ्ट साइड के अंदर अपने पास का जो इसके अंदर बायां अपक्ष है उस साइड में आपको ये 3 है वो खत्म करना है। तो 3 को खत्म कैसे करेंगे, 3 के अंदर क्या माइनस में 3 प्लस कर देंगे तो अपने पास मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस किया तो इसमें भी 3 प्लस कर दिया। अब +3 -3 तो क्या होगा, 2x हो गया। तो 3 प्लस माइनस का तो खत्म हो गया, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर 8 आ जाएगा। अगर आप इस तरह करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा करने की कोशिश कीजिए ताकि इसके अंदर आपकी गणना जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इसके अंदर बढ़िया हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, 2x, तो इस संख्या को जब बराबर की इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो अपने पास में प्लस हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 हो गया। और वापस वही प्रश्न बन गया, अगर किसी भी संख्या के इंटू के अंदर अगर कोई भी संख्या है तो ये संख्या क्या होती है, बटे में आ जाती है। तो 8/2, मैंने 2 तरीके बताए थे। या तो अगर आप 2 को आप इस साइड में लिखते हैं तब तो दोनों साइडों में 2 से भाग दे दीजिएगा, और अगर आप सीधा इसको नीचे लेके आते हैं तो आप सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। मतलब किसी भी प्रश्न के अंदर आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि से आपको अगर बचना है तो इसके अंदर दोनों साइड के अंदर 2 का भाग दे दो, क्योंकि अपने को तो सिर्फ x चाहिए, और x के गुणा के अंदर कितना है, या कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा का निशान हो गया। तो 2 से भाग दे दो, तो 2 से 2 को अंदर भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, और 8 में इसके अंदर का इसका भाग देंगे तो हमारे पास समान कितना हो गया, ये 4 आ गया। ये हमारे पास में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन, इसके अंदर का इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा ध्यान से। 5x + 10 बराबर इसके अंदर 15 माइनस ये ले लिए। ये मैं 11 कर देता हूँ, इसको 2x कर देता हूँ। जैसे ये संख्या आ रही है, या इसको मैंने माइनस कर दिया सपोज करो, फिर एक क्वेश्चन अलग से और ले लेंगे अपने। अब देखो इस समीकरण के अंदर हल करना है अपने को। हल करने का मतलब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होता है।
हल करने का मतलब ही क्या होता है, कोई समीकरण को हल करना है, किसी भी इक्वेशन को अगर हल करना है, इसका मतलब हमारे पास अज्ञात राशि x है, उसका मान ज्ञात करना है। अज्ञात राशि अपने पास x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। तो इसमें x के जो पद है उनको सबको एक तरफ लेके आएंगे। तो x के पद जब एक तरफ लेके आते हैं तो ये जो स्टेप लिखते हैं इसको पक्षांतरण करना कहते हैं। तो पक्षांतरण करने पर बाई ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसपोजिशन कर दी, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x के पद तो एक तरफ लेके आएंगे और बिना x के पद होते हैं वो अपने पास इसके अंदर के दूसरी तरफ लेके आते हैं। तो ये पद अपने पास में x का है, उसको तो वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। और ये x का पद जब इसके अंदर का इस साइड के अंदर आएगा तो इसका जो निशान है वो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ये 5x, ये संख्या जब बराबर की इस साइड में आएगी तो इस संख्या का निशान बदल जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये संख्या बराबर के इधर है तो ये तो वैसे वैसे रहेगी, और ये संख्या जब बराबर की इस साइड में आएगी तो इसका निशान वापस परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे निशान क्या, माइनस का है, तो इसका ये जो निशान इस साइड में आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 5x और 2x, अब मान लीजिएगा अपने पास क्या 5x और 2x को योग करना है, तो x मैंने जैसे शुरू में बताया था, मान लीजिए कि अपने पास लड्डू है, तो 5 लड्डू और 2 लड्डू मिलके कितने बनेंगे, 7 लड्डू बनेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या 7 लड्डू हो गए, x का मतलब लड्डू तो 7 लड्डू हो गए, और इन दोनों को जोड़ दो तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, 21 हो गया। और अब अपने पास क्या वापिस वही पहले वाला प्रश्न बन गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो 7 है वो यहाँ से हटा के क्या हुआ, नीचे आएगा। या तो x को के साथ में इंटू में जो 7 है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से भाग दे देंगे, और यह इसके अंदर का इसको सीधा लिख लो। x बराबर क्या हुआ, यहाँ से ये 7 हट जाएगा और ये इसके अंदर का 21/7 हो जाएगा। या तो इसके अंदर का सीधा इसको यहाँ से हटा के 7x बराबर ये जो लिखा है इस यहाँ पे x लिख लो, तो 21 में सीधा 7 का भाग दे दो, या दोनों पक्षों में 7 से 7 को काट देना। तो इसके अंदर का इसको काटेंगे तो क्या हुआ, ये 7 से 7 कट गया। बीच में अगर गुणा का निशान है ना, इसी स्थिति के अंदर ये संख्या आपस में कटती है। अगर प्लस माइनस का निशान है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो x बराबर क्या होगा, 21 में 7 से भाग दे दो, तो 7 का बढ़ा कहाँ तक बढ़ेंगे कि अपने पास इसके अंदर 21 आए, तो 7 का बढ़ा 3 तक बढ़ने पर अपने पास इसके अंदर 21 आता है। तो इसलिए अपने पास x का मान जो आएगा वो इसके अंदर के 3 के बराबर हो जाएगा। x का मान अपने पास प्रश्न के अंदर 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, मैं इसके अंदर का एक प्रश्न और ले रहा हूँ। यहाँ इस संख्या के अंदर मैंने जैसे सपोज करो प्लस कर दिया है, ये पहले वाली संख्या है उसके अंदर का यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का प्लस कर दिया है। अब ये संख्या देखो तो यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो x के पद तो एक तरफ रखो, ये संख्या तो वैसे वैसे रहेगी। अब ये बराबर की जब संख्या इस साइड में आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। ये संख्या बराबर के जब इस साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में, इस बाएं हाथ की तरफ, खब्बे हाथ की तरफ, तो इसका निशान बदल जाएगा। तो ये -2x हो गया। 11 अपने पास के बराबर की राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ है, तो ये तो इसका निशान तो वही रहेगा। और ये संख्या जब बराबर की दूसरी साइड में आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसका निशान है वो अपने पास क्या होगा, वापिस चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो स्थिति के अंदर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप इसके अंदर हल कीजिएगा। तो 5 लड्डू में से 2 लड्डू अगर आपने किसी को दे दिए, या 5 लड्डू में से मान लिया माइनस का मतलब 2 लड्डू आप खा गए हैं, तो हमारे पास इसके अंदर लड्डू कितने बचे, 3 बचे। तो इसका मतलब 3, x का मतलब हमारे पास क्या होगा, यह अज्ञात राशि होगी। लड्डू है तो लड्डू मान लो, गेंद है तो गेंद मान लो, जो भी अपने पास आप लेते हैं। तो इसका मतलब 5 रुपये है, उसके अंदर क्या होगा, 2 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 3 रुपये बच गए। x है वो उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई एक राशि है जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो 5x में से 3x 2x माइनस करेंगे तो 3x आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का यहाँ पे दोनों के बीच में निशान क्या है, प्लस का है, तो इसके अंदर के इसको प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लेना। अगर आप सीधा करते हैं तब तो ये राशि यहाँ से हटा के 3 इधर लेके आएंगे, और या फिर प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, जैसे 3x बराबर 21 है तो दोनों पक्षों में क्या होगा, 3 से भाग दे दीजिएगा। x के गुणा में जो राशि है उसे दोनों पक्षों में भाग दे दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ अपने पास में कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर का यहाँ पे अगर सिर्फ गुणा का निशान है, इंटू का निशान है, तो ये संख्या आपस में कैंसिल होती है, नहीं तो ये संख्या आपस में कैंसिल नहीं होती है। अगर प्लस माइनस का निशान है और 3 से 3 अगर आपने काट दिया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। या 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या होगा, 7 में 3 का भाग दो, तो 3 का भाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, ये 7 तक पढ़ेंगे तो अपने पास 21 आएगा। तो ये हमारे पास आपका आंसर हो गया। या इसको इस तरह से लिख लो तो x बराबर कितना होगा, जब ये राशि
इसके गुणा में है तो ये राशि इसके अंदर बटे में आ जाएगी, ये 3 यहाँ से हट जाएगा। अगर 3 आप यहाँ पे भी लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं तो आपका प्रश्न है वो गलत माना जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अगर ऐसे लिख देते हैं 3x बराबर 21/3 तो ये अपने पास इसके अंदर का आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो मोर देन 90% विद्यार्थी ये गलती करते हैं। तो इसके अंदर कितना होगा x बराबर 21 और ये जो संख्या यहाँ से 3 हटेगी तो ये नीचे आ जाएगी। अगर प्लस माइनस है तो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा का निशान है, इंटू का निशान है, तो ये संख्या इसके बटे में आ जाएगी। तो 21 में इसका भाग देंगे तो क्या होगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे जब कोई भी स्टेप लिखते हैं तो इसमें बराबर का निशान जरूर लगाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। बराबर का जो निशान है वो अपने को प्रश्न के अंदर जरूर लगाना है। इसी टाइप से देखिए x/3 बराबर 15/6, इस तरह का जैसे कोई मान दे दिया है, इस तरह का अपने पास का प्रश्न के अंदर कोई भी मान दे दिया है। अगर दोनों साइड में बटे में अगर संख्या आ जाती है, एक तो मैंने जैसे संख्या इस तरह से ली थी x बराबर 3 बराबर 15, x/3 बराबर 15, और यहाँ पे दोनों संख्याओं में संख्या वो बटे में आ गई। तो इस स्थिति के अंदर तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब अपने को किसी भी संख्या में 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने का उस संख्या का 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो इसके अंदर ये 15 के बराबर है तो अपने को ये संख्या ज्ञात करनी है। तो जब संख्या बटे में आती है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा जो होता है इसको वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखो 3 को पढ़ा 15 तक पढ़ लीजिए या 15 को पढ़ा 3 तक पढ़ लीजिएगा, एक ही बात है। तो इन दोनों को आपस में इसका मतलब गुणा कर दें, जैसे आप करना चाहे वैसे कर लेना। तो इसके अंदर 15 को पढ़ा 3 तक पढ़ लो या 15 को 3 से गुणा कर दो, तो इसके अंदर 15 दिए, इसके अंदर क्या 45, ये हमारे पास इसके अंदर क्या इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब अगर आपने इसका संख्या अगर दोनों साइड में अगर बटे में संख्या आ गई है, दोनों साइड में अगर संख्याएं बटे में आ गई है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर क्या दोनों संख्याओं में बटे में संख्या आ रही है, तो ये संख्या एक संख्या बटे में होनी चाहिए, ये संख्या बटे में एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे इसके प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, इसके प्लस माइनस में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम तिरछा गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे और इस संख्या को हम क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर इससे गुणा कर देंगे, इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे। अब आपने पास इसके अंदर x = कितना होगा 3 × 15, और ये गुणा वाली जो संख्या वो बटे में आ जाएगी, या तो 6 से दोनों में भाग दे दो। अब एक इसके अंदर क्या हो, अपने पास आपको इसके अंदर क्या गुणा भाग करना अच्छी तरह से आना चाहिए, इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कल मैं आप लोगों को इसके अंदर क्या समीकरण के बचे हुए जो प्रश्न है उनके साथ साथ इसके अंदर क्या कोई भी चीज़ है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ आपको हल करना और सिखाऊंगा। अगर ये चीज़ अगर आपको थोड़ी सी क्लियर होगी ना, तो फिर इसके अंदर आपको बड़ी क्लासों के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसके अंदर क्या होगा 9th-10th के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिनका बेस कमज़ोर है वो इसके अंदर के इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसके अंदर के 20-25 मिनट की उसको ज़रूर देखें, ताकि उसके अंदर के आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है उसके अंदर का उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अब देखिए अगर बीच में गुणा का निशान है तो स्थिति के अंदर क्या 3 के पाड़े से इसे कट करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 के पाड़े से ये दोनों आ रही है, 3 के पाड़े में 3 भी है और 6 भी है, तो इसका मतलब 3 एकम 3। अगर बीच में गुणा का निशान होगा बीच में अगर गुणा का निशान है तो ये संख्या आपस में घटती है, ये ध्यान रखना आपको। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो गया 15/2। अब 15/2 तो इसका मतलब क्या है 15 के पाड़े के अंदर क्या होगा 2 के पाड़े में 15 नहीं आता है, इसलिए हमारे पास इसका आपका आंसर क्या रहेगा 15/2 ही रह जाएगा। अगर कोई संख्या अगर एक ही पाड़े में अगर नहीं आती है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या इसका आंसर अपने इसी रूप में छोड़ देते हैं, इस संख्या का जो आंसर है वो अपने इसी रूप में छोड़ देते हैं। जैसे देखिए एक कोई एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको। आज का थोड़ा समय का अभाव है कि स्कूल का टाइम हो रहा है, उस कारण से इसके अंदर के ये मैं लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो शनिवार और इतवार को इसके अंदर बना के मैं इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट है वो इसके अंदर घर पे इसका फ़ायदा उठा ले। अब जैसे मान लिया 5x बराबर 2 आ गया, इस तरह का अगर कोई मान आ जाता है, अब एक तो आ गया 5x बराबर 20 और एक आ गया 5x बराबर 2। अब अपने पास का प्रश्न के अंदर क्या करेंगे 20/5, या तो ऐसे लिख लो या दोनों साइड के अंदर क्या करेंगे 5x बराबर 20 है तो 5 से दोनों साइड में भाग दे देंगे, 5 से 5 कट गया तो x बराबर, अब इसके अंदर क्या होगा 20 में 5 का भाग देंगे
इसका मतलब 5 का पढ़ा कहाँ तक बढ़ेगी 20 है, 5 का पढ़ा इसके अंदर क्या होगा 4 तक पढ़ने पर अपना उसके 20 आता है, तो इसका आंसर ही आ गया। चाहे इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लेना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि या तो 5 से दोनों साइड में भाग दो, या 5 को इधर भाग देंगे तो ये 5 यहाँ पे नहीं आएगा। अगर गलती से आपने 5 यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे भी लिख दिया है, अगर दोनों साइड में लिखते हैं तो अपने पास ऑपरेशन है वो आपका गलत माना जाता है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो 5 से आपने भाग दे दिया तो ये 5 यहाँ से कट गया, इसका मतलब 5 से 5 कट गया, इस 5 को यहाँ पे नहीं लगाएंगे, या तो दिखाओ नहीं और दिखाते हो तो इसके अंदर का आपका प्रश्न है वो गलत माना जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए ये संख्या आ गई है, तो दोनों साइड में क्या है 5 का अपने में से भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो ये 5 अपने पास क्या वो सीधा आ जाएगा। इसको आप इसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि फिर बाद में आपकी गलतियाँ हैं उसके अंदर कम से कम हो और आपकी स्पीड भी बढ़े। अब देखो किसी भी पहाड़े में दोनों संख्या नहीं आती है, एक ही पहाड़े में 2 और 5 की दोनों संख्या नहीं आती है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा वो इसी रूप में रह जाएगा। तो x का मान क्या होगा 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, 2x/3 बराबर जैसे 18 ले लिया। अब देखो ये संख्या जब बटे में होती है तो किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाओगे तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या हुआ 2x बराबर 3 को इसके अंदर गुणा कर देंगे। अब ये 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नहीं लगाएंगे तो अपने उसके ऑपरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों स्थितियाँ एक जैसी रहेंगी। अब अपने पास इसके अंदर क्या 3x बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा के अंदर 1 आ गया, और अगर 1 नहीं लगाते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा आपका सीधा इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा। तो 2x बराबर, अब इसको गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 54/2, और 54 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 27 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करो ना तो फिर आपको देखो इसको इस तरह से करने की कोशिश किया करो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 3 × 18, ये इसके अंदर किसके बराबर है 2x के बराबर है। इसी संख्या को मैंने दोबारा लिख लिया। अब ये गुणा वाली जो संख्या वो बटे में ले आओ, तो गुणा वाली संख्या को बटे में लेके आएंगे तो क्या होगा ये। अब देखो कौन से पहाड़े में ये दोनों संख्या आ रही है, जिस पहाड़े में आ रही है उस पहाड़े से इसके अंदर का काट दीजिएगा। कहानी घुमा फिरा के पहाड़े भी आती है, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो गणित आएगी, नहीं तो गणित नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर कट है। तो इसके अंदर पहाड़े वो इसके अंदर के याद करने की कोशिश करो, रोज़ इसके अंदर के पहाड़ों की रीडिंग लगाया करो। अब देखो यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है तो ये संख्या घटेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर बीच में अगर कोई प्लस का या कोई और निशान है तो पहले इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में 2 से भाग देंगे, और बीच में गुणा का निशान है तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं अगर कट रहा है। तो अब देखो 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 और 2 9 18, तो x बराबर कितना होगा 3 और 9 का गुणा कर दो, 3 और 9 का गुणा कितना होगा 27 हो गया। ये कल इस टाइप के जो प्रश्न है उसके अंदर का इनकी एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास कराने का प्रयास करूँगा, ताकि आप साथ साथ इसके अंदर के वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छी तरह से देखो, ताकि क्वेश्चन के अंदर जब आपको करो तो आगे के क्वेश्चनों के अंदर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब 1 मिनट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आपने बस इसका जो प्रश्न आपने किया था, यहाँ पे जो प्रश्न आपने किया था उसके अंदर क्या था, यहाँ पे अज्ञात राशि सिर्फ एक थी। अब बड़ी क्लासों में जैसे 9th 10th में बड़ी क्लासों में जो आता है उसमें अज्ञात राशि x और y 2 हो जाती हैं। अब x - y जैसे आपने बस ये आ गया, या इसके अंदर क्या मैं एक बार सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, कल आप लोगों को इसका अभ्यास और करवा दूंगा कि जैसे x + y बराबर 5 है। मान लिया 2 जने हैं, 2 व्यक्ति हैं, उनके पास में कुल अपने पास इसके अंदर क्या ये इसके अंदर क्या होगा रुपये, वो 5 रुपये हैं। x + y दोनों का जोड़ है वो 5 है, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर का x और y का मान अलग अलग कितना होगा, इसके पास में कितना मान हो, इसके पास में कितना मान हो कि टोटल दोनों का 5 हो जाए। तो इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे वो अपने बस इसके अंदर क्या 9th और 10th में बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं x और y के 2 मान निकालते हैं। तो इसलिए अपने पास क्या करते हैं इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ये चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या 9th और 10th के अंदर आएगी। अगर आपको पहले वाली चीज़ आएगी तो उसी स्थिति के अंदर के ये प्रश्न आपको आएंगे, नहीं तो आपका जो बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर 9th और 10th में जो ग्राफ का क्वेश्चन आता है वो आपका किसी भी हालत में सही नहीं होगा। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखो x का मान अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y का मान क्या होगा, 0 में क्या चीज़ जोड़े, 0 के अंदर क्या चीज़ जोड़ेंगे क्या अपने पास इसके अंदर। तो x का मान जैसे मैंने 0 ले लिया है तो 0 + 5 y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तब इसके अंदर क्या होगा 0 में अगर कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो y का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 5 हो गया। अब x का मान सपोज करो मैंने 1 ले लिया है
तो x का मान अपने पास अगर 1 ले लेंगे तो इसके अंदर मान कितना आएगा, यहाँ पे x का मान 1 ले लिया, अपनी ओर से कोई भी मान चुनते जाओ, आप अपनी ओर से कोई भी मान सेलेक्ट करते जाओ, तो इसके अंदर क्या हुआ, x का मान आपने 1 ले लिया। अब मैंने समीकरण क्या बताई थी, ये y का मान आपको ज्ञात करना है, तो y के साथ में यहाँ पे प्लस में या माइनस में जो भी संख्या है उस संख्या को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसका y का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 4 हो गया। तो इसका इन दोनों का जोड़ 5 है, इन दोनों का जोड़ 5 है। यहाँ पे इसी तरह से इसका मान आपने सपोज करो 2 ले लिया है, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो इसमें प्रश्न के अंदर क्या आएगा, 2 + y बराबर 5। x का मान मैंने 2 ले लिया, x का मान 2 ले लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, y बराबर क्या जाएगा, 5। अब ये संख्या जब बराबर की दूसरी साइड में जाएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, तो इसका y बराबर कितना हो गया, प्रश्न के अंदर 3। तो इसका मान ये 2 लेंगे तो इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी तरह से प्रश्न के अंदर क्या, कोई जरूरी नहीं है कि अपने x का ही मान लें, अपने y का मान भी ले सकते हैं। तो y का मान सपोज करो आपने इसके अंदर का 0 ले लिया, तो y का मान 0 ले लिया, तो y का मान जब 0 लेंगे तो क्या जाएगा, x में 0 जोड़ेंगे तो क्या मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास y का मान आपने 0 ले लिया, तो x + 0 बराबर 5, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो अपने पास वापस वही मान आता है। अब यहाँ पे सपोज करो इसके अंदर क्या, इसका मान आपने 1 ले लिया y का मान, तो y का मान अगर मैं 1 लूँगा तो क्या जाएगा, x + y की जगह 1 रख दो, तो इसका x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, जब ये संख्या इस साइड में आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, तो x बराबर 4। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 हो गया। अगर आपको टेबल बनानी आती है तो ग्राफ पेपर पर के इसके अंदर के इन पॉइंटों को हम क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तो अपने पास 8th के अंदर तो क्या आता है, 8th और 7th के अंदर तो ये टेबल अपने पास में आपकी जो सारणी है, तालिका जो है ये बनी बनाई आती है, और इसकी मदद से अपने को आपको ग्राफ खींचना पड़ता है। और 9th और 10th के अंदर अपने को ये समीकरण इस तरह से दी जाएगी 2 ज्ञात राशियों में, और इसकी मदद से आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी, ये तालिका जो बनानी पड़ेगी, और इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का आपको इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो इसी क्लास को इसके अंदर का मैं फिर कल कंटिन्यूस रखते हुए, इससे थोड़े से बड़े डिटेल में आने वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को थोड़ा सा और अभ्यास कराऊंगा, ताकि आपको इसके अंदर का ये चैप्टर है उसके अंदर आपको 7th 8th के साथ साथ आपका आगे की क्लासों का जो बेस है वो भी इसके अंदर का आपका बढ़िया क्लियर हो जाए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर के लगातार इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस क्लासेस से, ये जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ते रहिएगा, और इसके अंदर के अपने साथ ही साथ इसके अंदर का आपके जो साथी, अन्य साथी हैं जो किसी दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी अपने पास इसके अंदर का आप मोटिवेट कीजिए, ताकि उनको भी इसके अंदर का इस चीज़ का लाभ हो। तो एक अच्छी चीज़ है उसके अंदर का हमेशा एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। इसी अपेक्षा के साथ में मैं कल आप लोगों से फिर मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।